एम.ए. उत्तरार्ध संस्कृत चतुर्थ प्रश्न पत्र कारक प्रकरणम तृतीया विभक्ति। डॉक्टर मनीषा गोदारा आचार्य संस्कृत राजकीय बांगड़ महाविद्यालय डीडवाना। स्वतंत्र कर्ता क्रिया का स्वतंत्रता से विवक्षित पदार्थ कर्ता कहलाता है। साधक तमम करणम क्रिया की सिद्धि में जो पदार्थ सबसे अधिक सहायक होता है उसे करण कहते हैं, अर्थात जिस पदार्थ के व्यापार के अनंतर क्रिया की सिद्धि हो जाती है वही सबसे अधिक सहायक होता है और उसी की करण संज्ञा होती है। तमप ग्रहण के कारण साधारण आधार की भी अधिकरण संज्ञा हो जाती है। गंगायाम घोष कर्तृकर्ण्यो तृतीया। अनुक्त कर्ता और करण में तृतीया विभक्ति होती है। रामेण बाणेन बाली हत। इस प्रयोग में हत में कर्मवाच्य में कत प्रत्यय है, अतः कर्ता अनुक्त है और बाण करण है। प्रस्तुत सूत्र से दोनों में तृतीया विभक्ति होती है। प्रकृत्यादिभ्य उपसंख्यानम प्रकृति आदि शब्दों से तृतीया विभक्ति होती है। प्रकृत्या चारु प्रकृति शब्द से तृतीया विभक्ति होती है। प्रायेण याज्ञिकः गोत्रेण गार्गये समेन एति विषमेन एति द्विद्रोणेन धान्यम क्रीणाति सुखेन दुखेन वा याति। इन प्रयोगों में उक्त वार्तिक से तृतीया विभक्ति होती है। दिवः कर्म च दिव देखना धातु के साधक तम कारक की कर्म संज्ञा होती है और चकार ग्रहण से तृतीया भी होती है। यथा अक्षयी अक्षान व दिव्यति, या तृतीया एवं कर्म संज्ञा होकर द्वितीया भी विभक्ति होती है। अपवर्गे तृतीया। अपवर्ग का अर्थ फल प्राप्ति है। फल प्राप्ति है कार्य सिद्धि का बोध कराने के लिए कालवाची और मार्गवाची शब्दों से तृतीया विभक्ति होती है। यथा एना क्रोशेन वा अनुवाको अधीतः। यहाँ अहन कालवाचक, क्रोश मासवाचक, क्रोश मार्गवाचक शब्दों से तृतीया विभक्ति है। फल प्राप्ति का प्रयोजन यह है कि यदि निरंतर कार्य करते हुए भी फल प्रतीत नहीं होता तो कालवाचक या मार्गवाचक शब्दों से तृतीया विभक्ति न होकर कालाध्वनो अत्यंत संयोगे सूत्र से द्वितीया विभक्ति होगी। जैसे मासम अधीते न आयातः, यहाँ द्वितीया ही होती है। सयुक्ते अप्रधान। स के अर्थ के योग में अप्रधान में तृतीया विभक्ति होगी। पुत्रेण स आगत पिता। यहाँ प्रदान कर्ता पिता है क्योंकि क्रिया का मुख्य संबंध पिता के साथ है, अतः उसमें प्रथमा और अप्रदान कर्ता पुत्र है, इसलिए पुत्र शब्द में तृतीया विभक्ति है। इसी प्रकार स के पर्यायवाची अन्य शब्दों के योग में भी
तृतीया विभक्ति होती है यथा मया साकं सार्धं समं वा गच्छति। यदि कहीं स आदि का प्रयोग नहीं भी है पर उनका अर्थ प्रतीत होता है तो भी स आदि के अभाव में भी तृतीया विभक्ति होगी। इसका प्रमाण है वृद्धो यूना इत्यादि पाणिनि सूत्र ही यूना में स का योग न होने पर भी तृतीया विभक्ति की गई है। येनांग विकारः अक्षना काना। जिस विकृत अंग से अंगी में विकार लक्षित होता है उस अंगवाचक शब्द से भी तृतीया विभक्ति होती है। उदाहरण अक्षना काना, यह विकृत आँख जो कि शरीर का एक अंग है से व्यक्ति अंगी में विकार लक्षित होता है, अतः क्षी शब्द में तृतीया विभक्ति है। इसी प्रकार पादेन खंज, कर्णेन बधिर, शीर्षा खलवाट, पृष्ठेन कुब्जा, उदरेन स्थूल, कर्णेन बधिर, कटिया वक्र आदि में तृतीया विभक्ति ही होती है। सूत्र में अंग विकार से तात्पर्य है कि जहाँ अंग के विकार से अंगी व्यक्ति का विकार लक्षित होता है वहाँ अंगवाची शब्द से तृतीया होगी। पर अक्षी काणम अस्य इस योग में आँख का काणापन ही बताया गया है, न कि इससे व्यक्ति में विकार लक्षित कराया गया है, अतः यहाँ अक्षी में तृतीया नहीं होगी। इत्थम भूत लक्षण, इत्थम भूत अर्थात किसी विशेष दशा को प्राप्त हुआ, अतः जहाँ किसी विशेष दशा की प्राप्ति को सूचित करने वाले शब्दों का योग होता है वहाँ इन शब्दों में तृतीया विभक्ति होगी। जटा भी तापसः, जटाओं द्वारा व्यक्ति का तपस्वी होना लक्षित होता है, अतः जटाएं तपस्वीपन की लक्षक या ज्ञापक हैं, अतः जटा भी में प्रस्तुत सूत्र से तृतीया विभक्ति है। जटा भी तापसः का अर्थ है जटाओं से लक्षित तपस्वी जन, तपस्वीपन से युक्त व्यक्ति। संज्ञो अन्यतरस्याम कर्मणि, सम उपसर्ग पूर्वक ज्ञा धातु के कर्म में तृतीया विभक्ति विकल्प से हो। पित्रा पित्रम वा समजानीते, समजानीते के कर्म पित्रम में द्वितीया तथा पित्रा में तृतीया विभक्ति हुई है। अगला सूत्र है हेतु, कारणवाची शब्द से तृतीया विभक्ति होती है। हेतु तो साधारण रूप से द्रव्य, गुण और क्रिया, प्राय तीनों का हो सकता है। वहाँ किसी व्यापार होने की अति आवश्यकता नहीं रहती, पर करण क्रिया का ही हो सकता है। अतएव उसमें निश्चित रूप से क्रिया साधक व्यापार कर्म रहता है। परंतु निम्नलिखित उदाहरणों में ऐसा नहीं है, अतः यहाँ हेतु में तृतीया है। दंडेन घट, यहाँ यद्यपि दंड द्रव्य में व्यापार है पर वह घट द्रव्य का हेतु है, क्रिया का जनक नहीं, अतः यहाँ हेतु में तृतीया है। पुण्येन दृष्टो हरि, पुण्य यहाँ निर्व्यापार साधारण हेतु है, अतः प्रस्तुत सूत्र से हेतु में तृतीया है। इस सूत्र में फल या प्रयोजन भी हेतु
शब्द से ग्रहित है। अतएव अध्ययन वस्ति, यहाँ प्रयोजन के हेतु द्वारा ग्रहित होने के कारण अध्ययन में तृतीया विभक्ति हुई है। गम्यमाना अपि क्रिया कारक विभक्तौ प्रयोजिका अलम श्रमेण। गम्यमाना अर्थात वाक्य में साक्षात अप्रयुक्त भी क्रिया यदि उसका अर्थ निकलता है तो वह भी कारक विभक्ति विधान में प्रयोजिका होती है। अलम श्रमेण, यहाँ श्रम साधन क्रिया के प्रतिकरण है, पर साधन क्रिया वाक्य में प्रयुक्त नहीं है, पर उसका अर्थ यहाँ द्योतित होता है। अर्थात अलम श्रमेण का अर्थ करते समय उसका अध्याहार कर लिया गया है। अतएव वह यहाँ गम्यमान क्रिया कही जाएगी। उपर्युक्त नियमानुसार ऐसी भी क्रिया कारक विभक्ति में निमित्त है। अलम श्रमेण में तृतीया है। शतेन शतेन वत्सान पायति पय, यहाँ परिच्छिद्य क्रिया वाक्य में प्रयुक्त नहीं है, तथापि इसके प्रति वह करण है। अतएव इस गम्यमान क्रिया को मानकर यहाँ तृतीया विभक्ति हुई है। अशिष्ट व्यवहारे दान संप्रयोगे चतुर्थी अर्थे तृतीया। दास्या समयच्छते कामुकः। अशिष्ट व्यापार में दान देना धातु के योग में चतुर्थी के अर्थ में तृतीया विभक्ति होती है। दास्या समयच्छते कामुकः, यहाँ दा के प्रयोग में चतुर्थी विभक्ति प्राप्त थी, पर वार्तिक के अनुसार अशिष्ट व्यवहार में दास्या में तृतीया विभक्ति हुई है। आर्यायै भार्यायै समयच्छति, यहाँ धर्म व्यवहार है, अशिष्ट व्यवहार नहीं, अतः वार्तिक से तृतीया न होकर साधारण अर्थ में उसके प्रयोग में चतुर्थी होगी।